हालेलुया। सबर दे नाल आस रख के सा इंतजारी सुनी मेरी सारी आहोजारी आस रख के ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी। टोए ते टोबियां चो ले आया बाहर ते टोबियां चो है मैनू कढ के ले आया बाहर। ते बख्शी कदमां नू उस सवारी हालेलुया। ने गीत एक नवा सिखाया के जिस तो होवे तारीफ उसदी। होवे तारीफ उसदी। ते आस रखन गे रब ते सारी ते सारी। हालेलुया। को से दा हाल जानो यहोवा ते भरोसा जिसदा। दा हाल जानो यहोवा ते भरोसा जिसदा। घमंडियां को ओ नहीं जानदा ना झूठिया नाल। ओ नहीं जानदा ना झूठिया नाल रखदा यारी। आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। हालेलुया। जमसी की आंटी जी, खुदा आपको बहुत बरकत और आशीष दे। हालेलुया। आहोजारी। हालेलुया। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी। जब हम खुदा के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो आपकी दुआओं प्रार्थनाओं के ऊपर हमेशा कान लगाई रखते हैं। प्रभु के कान बहरे नहीं कि वो सुन ना सके, और उनकी आंखें ऐसी नहीं कि वो देख ना सके। वो आपको और मुझे देखता है, और वो अपने टाइम पे सब कुछ पूरा करेगा। तो आइए हम वर्शिप में जाने से पहले दुआ करते हैं, और आगे हम कंटिन्यू वर्शिप को करेंगे।
मेहरबान, सच्चे और जिंदा परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजा के राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जमीन और आसमान के मालिक, सारे संसार और सारे जगत को बनाने वाले मेरे करतार, मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो आपने अपनी हजूरी में बैठने का टाइम दिया। बहुत से लोग हैं खुदावंदा जो आपकी हजूरी में बैठना चाहे लेकिन वो नहीं बैठ पा रहे, लेकिन खुदावंदा आपकी होली स्पिरिट ने मुझे और जितने भी बेटे बेटियां खुदावंदा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं उन्हें तैयार किया कि वो खुदावंदा आपकी हजूरी में बैठ के खुदावंदा अपने दिल की बातें खुदावंदा आपसे कर सके, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम हमेशा आपके साथ अपनी दिल की बातें करें और आपसे सुने और आप पिता परमेश्वर हमारी बातों को सुने। आपने खुदाबंदा हमें पैदा किया खुदाबंदा, जब से हम पैदा हुए तब से लेके हम सबको खुदाबंदा संभाला है, जिंदगी बख्शी है, सांसें बख्शी है, तरक्की बख्शी है, उन्नति बख्शी है, हमारे माँ बाप भाई बहन बुजुर्ग बच्चों को खुदाबंदा आप संभालते आ रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं एक एक बात के लिए खुदाबंदा, एक एक काम के लिए प्रभु जी मैं आपका शुक्र आपका धन्यवाद करती हूँ जो आप हम सब की जिंदगियों में करते आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जी आप भले परमेश्वर है, क्रोध में धीमे और दया में महान परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मार्शल ब्रदर के लिए खुदावंदा मदद और सहायता करना उनके भी जिंदगी में खुदाबंदा सब दुख तकलीफों को दूर करके उन्हें सेहत तंदुरुस्ती उम्र की दराजगी बख्शना। जितने भी बेटियां खुदाबंदा हर रोज आपकी हुजूरी में झुकते हैं होने देना बाप आसमानी जीव के आपकी आत्मा के मसे में और भरते जाए और आपसे पिता परमेश्वर जी बहुत सारी नेमतें और बख्शिशें खुदाबंदा आपसे पाए, क्योंकि आपने खुदाबंदा हर एक शय अपने पिता परमेश्वर जी लोगों के लिए बनाई हुई है। मेरे बाप आसमानी जी अगर कोई दुखी या परेशानी की हालत में तो प्रभु यीशु मसीह जी हर एक की परेशानी मुश्किलों का हल आपके पास है खुदाबंदा। बीमारों को यीशु मसीह अपने नाम के निमित्त अच्छा कीजिए, चंगा कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता मैं यहोवा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ और मैं अपना वचन भेज के चंगा करता हूँ। और पिता परमेश्वर जी जिन खानदानों में लड़ाई झगड़े है यीशु मसीह नासरी के नाम लड़ाई झगड़े थम जाए। जितनी गंदी ताकतें, जितनी शैतानी ताकतें, सेक्स की स्पिरिट, चोरी की स्पिरिट, नशे की स्पिरिट इस दुनिया के ऊपर कार्य करती है, आपके लोगों के ऊपर, आपके लोगों के खानदान के ऊपर यीशु मसीह नासरी के नाम से खानदानों में से नशे की लानतें खत्म हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह जी जो बच्चे खुदावंदा नशे की लानतों में जकड़े हुए हैं आपकी आत्मा का मसा उनके ऊपर उतरे और पिता परमेश्वर जी कैदी रहा किए जाए और बंदी आजाद किए जाए खुदावंदा। ये अंधेरे के कामों से खुदावंदा, गुलामी से खुदावंदा पिता परमेश्वर जी यीशु मसीह नासरी के नाम से आजाद होए, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है जब पुत्र आजाद करता है तो पिता आजाद करता है। आप प्रभु यीशु मसीह जी इसलिए इस धरती के ऊपर आए खुदावंदा कि हम सब बहुतायत की जिंदगी पाए। आपके वचन में लिखा हुआ है मैं नहीं चाहता कोई भी जिंदगी खत्म हो, नष्ट हो, मैं चाहता हूँ हर एक बच जाए और हर एक जान बचाई जाए। प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मा के द्वारा खुदावंदा जितने भी बेटे बेटियां खुदावंदा आपकी हुजूरी में चलते हैं उनके खानदान में से हर एक जन आपकी आत्मा के द्वारा चले, क्योंकि आपका वचन कहता है एक के ईमान के द्वारा उसका खानदान बचाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंदा हर एक खानदान में खुदावंदा पास्टर, प्रीचर, भविष्यवाणियां करने वाले बेटे, बुजुर्ग और बच्चे खुदावंदा आपके कामों को करने वाले हो खुदावंदा होने देना को खुदावंदा हर एक खानदान यूनिटी, एकता और प्यार में बना रहे खुदावंदा। पिता परमेश्वर जी हर एक इंसान शांति के द्वारा आपके रास्ते पे चले। और पिता परमेश्वर जी जितने बेटे बेटियों की शादियां हैं इस साल में खुदावंदा उनकी शादियों में खुदावंदा जरूरतों को पूरा करना खुदावंदा। जो कमजोर है खुदावंदा, जो भटक चुके हैं आपके रास्ते से, उन्हें अपने रास्ते सही रास्ते पे प्रभु यीशु मसीह जी लेके आना। प्रभु यीशु मसीह जी क्योंकि राह, सच्चाई और जीवन आप है खुदावंदा। प्रभु यीशु मसीह जी जो भटकता है वो भटकता ना रहेगा, क्योंकि खुदावंदा आप अपनी कृपा, दया और रहम के द्वारा उन्हें फिर से अपना नया मसा देकर खुदावंदा उन्हें नया कर लेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी इज़राइल में आपकी शांति अब से लेके हमेशा हमेशा तक बनी रहे। पिता परमेश्वर जी जितने भी बेटे बेटियां हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो बाकी भी पिता परमेश्वर लास्ट तक खुदाबंदा जितने भी बाद में यूट्यूब पे, व्हाट्सएप के द्वारा खुदाबंदा इस वचन को, इस दुआ को सुने, आपका आत्मा प्रभु यीशु मसीह जी एक एक इंसान के साथ बातचीत करे और उनकी जिंदगियों में खुदाबंदा तब्दीली और चेंज यीशु
मसीह नासरी के नाम से आने पाए खुदा बंदा। जितने पिता परमेश्वर जी जिनके अजीज खुदा की हुजूरी में सो चुके हैं, उनके खानदानों को हौसला और तसल्ली आपके वचन के द्वारा मिले खुदा बंदा। और खानदानों में शांति देना खुदा बंदा, और अंदर से मजबूती देना कि वो दुख की घड़ी में खुदा बंदा आपकी आत्मा के द्वारा खुदा बंदा मजबूती पाए खुदा बंदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपने आज तक हमारी सब दुआओं प्रार्थना को सुना है और आगे भी हमारी दुआओं प्रार्थना के ऊपर कान लगाए रखेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने इस दुआ को सुना और कबूल किया। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग और पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बरकत और आशीष दे। परमेश्वर यस मास्टर मार्शल ब्रदर जी, हम आपके लिए दुआ करेंगे और चेस्ट इन्फेक्शन के लिए जो आपके ब्रदर के है, और एक दोनों ब्रदर के लिए आपके लिए मैं दुआ करती हूँ। मेहरबान सच्चे और जिंदा परमेश्वर, जमीन और आसमान के मालिक, प्रभुओं के प्रभु, राजा के राजा, प्रभु जी हम आपकी हुजूरी में एक बार फिर से आते हैं खुदाबंदा। जो भी मार्शल ब्रदर ने अपने ब्रदरों के लिए खुदाबंदा, जिनकी चेस्ट में इन्फेक्शन है खुदाबंदा, जिन्हें पिता परमेश्वर जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है खुदाबंदा, प्रभु यीशु मसीह जी आपके वचन में लिखा हुआ है, मैं यहोवा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ और मैं अपना वचन भेज के चंगा करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी दोनों ब्रदरों के ऊपर आपका लहू लगा देते हैं और यीशु मसीह नासरी के नाम से आपसे शिफा मांगते हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना चैप्टर 14 और उसके 15 वर्ष में, तुम मेरा नाम लेके जो भी तुम मुझसे मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपने मुकम्मल शिफा दे दी है। धन्यवाद के सहित ये दुआ मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि विश्व जी की फेसबुक पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन आज खुदा की दया से वो ठीक हो चुके हैं। और किसी ने ब्लॉक्स में डाल दिया था, कल भी काफ़ी देर तक और कोशिश करते रहे हैं, तो एक दो दिनों में वो, अगर कल को परमेश्वर ने चाहा तो ज़रूर वो लाइव पे होंगे। तो जो परमेश्वर ने मुझे तोरा बख्शा हुआ, तो मैंने उन्हें कहा था कि जब तक आपके उनमें फेसबुक में प्रॉब्लम आ रही है तब तक मैं खुदा की हुजूरी में बैठूंगी। तो आइए हम एक और सॉन्ग सुनते हैं। हालेलुया। वसीम शजाद जी, खुदा आपको बहुत बरकत और आशीष दे। ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ तेरी दया ना हुंदी, जे तेरी दया ना हुंदी, हालेलुया। मैं गाउंदा ना कदे, मैं गाउंदा ना बजाउंदा ना, आमीन हालेलुया। बजाउंदा ना, हालेलुया। जे तेरी दया ना हुंदी, कहंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी, हालेलुया। मार्शल ब्रदर जी, परमेश्वर ने आपके भाइयों के ऊपर दया कर दी है। आप इस सॉन्ग को सुनिए बड़े ध्यान से। जे तेरी दया ना हुंदी, दाना, जे तेरी दया ना हुंदी, जे तेरी दया ना हुंदी, हालेलुया।
ये खुदा की दया है कि हम जिंदा है और उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। जे तेरी दया ना हुंदी, हालेलुया। लेंदा ना दया ना हुंदी, जे तेरी दया ना हुंदी, हालेलुया। जिन्नी बार मैं डिग्या हाँ तू मैनू चुकिया ए, जिन्नी बार मैं डिग्या हाँ तू मैनू चुकिया ए, दित्ती आप तसल्ली जद दिल मेरा दुखिया ए, मेरा दुखिया ए, हालेलुया। मेरा दुखिया ए, सैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, जे तेरी दया ना हुंदी, तेरी दया ना हुंदी, हालेलुया। जे तेरी दया ना हुंदी, हाँ मैं लैंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी, जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहिंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी। कदे भी गाउंदा ना, ते गीत मैं यसु कदे भी गाउंदा ना, तेरी महिमा लई मैं साज दे बजाउंदा ना, हालेलुया। बजाउंदा ना, कदे बजाउंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी, कहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, कहंदा ना दया ना हुंदी, हालेलुया। चिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, रोज मैं करदा हाँ, मैं करदा हाँ, किन्ने ऐसे पाप ने जेरे रोज मैं करदा हाँ, तेरियां अखियां हंजुआं दे नाल रोज मैं भरदा हाँ,
पढ़दा हाँ, रोज मैं पढ़दा हाँ। बहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, सावें बहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, जे तेरी दया ना हुंदी। हालेलुया। सचमुच अगर खुदा की दया ना हो तो हम खुदा की हुजूरी में नहीं बैठ सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, मंगदा है अपने असीरा नो खुदा फकीर ना समझेगा, हकीर ना कदी समझेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा खुद दे विच फसिया, हालेलुया। दुखियारा दुख विच तसिया हाँ, लासी देवे गा खुदा तसल्ली तैनू बख्शेगा। हालेलुया, बख्शेगा। देना दिए जवान, फिर करेगी तारीफ सदा, तारीफ सदा मनागा। जैमसी की बलविंदर पाल जी, खुदा आपको बहुत बरकत और आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। गामागा बुजुर्गी उसदी गामागा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे हजूरे गल यहोवा दे हजूर, है हजूर है खूब तैयार ते सिंगदा, हालेलुया। हिले सो नगे ते गुजे दिले, खुश हो बनवाए खुशी ते,
ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਢੂੰਡਦੇ ਰਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਦੁਆ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਆਖਿਰ ਨਾ ਕਦੀ ਸਮਝੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਮਝੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਰੱਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਦੁਆ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ दुआओं पे नजर लगाई रखता है और हमेशा उनकी दुआओं के ऊपर प्रभु के कान लगे रहते हैं, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि परमेश्वर के कान बहरे नहीं कि वो आपकी दुआओं प्रार्थनाओं को ना सुने, और उनकी आंखें ऐसी नहीं कि वो आपकी तरफ ना देखे। परमेश्वर आपकी तरफ देखता है और परमेश्वर आपकी तरफ अपना ध्यान हमेशा लगाई रखता है। हालेलुया हालेलुया। एक और गीत सुनेंगे, उसके बाद हम वचन की तरफ जाएंगे। डर का दाम। हालेलुया यस हालेलुया। डर का यहोवा मेरा सुनने वाला है। मैनू मेरे वैरियां दा डर कादा, सेना दा यहोवा। मैनू मेरे वैरियां दा डर कादा, मैनू मेरे वैरियां दा डर कादा। मैनू मेरे वैरियां दा डर कादा। हालेलुया मेरी टाल है, वो मेरा बल्ले नाले मेरी टाल है। मैनू मेरे वैरियां दा डर कादा, मैनू मेरे वैरियां दा डर कादा। मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां दा डर कादा। हालेलुया वो मेरा बल नाले मेरी डाल है। हालेलुया जमसी की थॉमस पट्टी जी, खुदा आपको बहुत बरकत और आशीष दे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैनू मेरे वैरियां दा डर कादा। सचमुच जब यहोवा हमारे बल है और कौन हमारा विरोधी हो सकता है। खुदा हमारे साथ है जो सेना का यहोवा है। हालेलुया डर कादा मेरे वाले हैं, मैनू मेरे वैरियां दा डर कादा। दाऊदे वांगू मैनू बख्शेगा बल,
ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਬਲ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਓ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਢਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੱਲ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਹੈ। ਦਾ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यस खुदावंदा। हालेलुया। 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 यस खुदावंदा। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah.
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਕਾਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯੈਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया, वैरियां दा डर कादा, मेरी ढाल है ओ मेरा मन नाले मेरी ढाल है, मैनू मेरे वैरियां दा डर कादा। हालेलुया, वैरियां दा डर कादा, सेना दा यहोवा तो मेरे वाले है, मैनू वैरियां दा डर कादा। हालेलुया, हालेलुया, ओ मेरा मन नाले मेरी ढाल है, यस खुदा बंदा। हालेलुया, हालेलुया, सेना दा यहोवा तो मेरे नाल, मैनू मेरे वैरियां दा डर कादा। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच जब सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है तो हमें किस बात का डर है। हालेलुया, 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 तुम्हें सहारा बन जाओ, डोले मेरी किश्ती, किनारा बन जाओ, आओ यीशु मेरा सहारा बन जाओ। हालेलुया, 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 खुदा बंदा शुक्र धन्यवाद। हालेलुया, आए हो मंगिए तेरे कार वसा में दुआए हो मंगिए, जिंदगी तो वध के दया तेरी चंगीए, प्यारा बन जाओ, आओ यीशु मेरा सहारा बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया, मैनू महका दिओ, महक नाल मैनू महका दिओ,
ਉਗਾ ਦਿਓ, ਚੰਗੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾ ਦਿਓ। ਹੋ ਮਿੱਠੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ आओ यीशु मेरे सहारा बन जाओ, सहारा बन जाओ। हालेलुया। 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 दिल डावाडोल है, कारा तेरे कोल है, मेरी मुक्ति दा किनारा बन जाओ। आओ यीशु मेरा सहारा बन जाओ, आओ यीशु मेरा सहारा बन जाओ। डोले मेरी कश्ती किनारा बन जाओ, आओ यीशु मेरा सहारा बन जाओ। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच यीशु हमारा सहारा बनता है, और जब हम खुदा की हुजूरी में चलते हैं तो खुदा हमारी मदद करता है, खुदा हमारी सहायता करता है, वो हमारी जिंदगियों में कार्य करता है। वो भला परमेश्वर है, वो कभी हमेशा क्रोधवान ना रहेगा। वो अपने लोगों के ऊपर दया करता है, और वो क्रोध में धीमा और दया में महान परमेश्वर है। और उसका क्रोध पल दो पल का है, लेकिन उसकी दया उम्र भर की है, जो हमेशा अपने लोगों के ऊपर होती रहती है। आज हम खुदा के वचन में से रीड करेंगे। उससे पहले मैं दुआ की तरफ जाती हूँ, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इन सब बातों के लिए जो खुदा ने हमारी जिंदगियों में की है। परमेश्वर का धन्यवाद है इस सुंदर समय के लिए। वापस समानी जी, जितना भी समय आपकी हुजूरी में बैठा जाए, आपकी होली स्पिरिट गाइड करे। जो भी वचन बोले जाए, बोलने वाली मैं ना हूँ, आपका आत्मा हो, और जितने इन वचनों को सुने उनकी जिंदगी में ये वचन 100 गुना फल लेके यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आज हम देखेंगे परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है और कौन सी बातों से परमेश्वर दुखी होता है। हम सब परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं, और हम देखते हैं कि खुदा ने हमें कुछ बातें कही हुई है। वो कौन सी बातें हैं जो खुदा ने हमारे साथ कही हुई है, लेकिन इंसान उन बातों को सुनता है, सुन लेता है, सब तरफ से सुनता है। आजकल आपने देखा होगा लाइव पे हर तरफ हर एक इंसान खुदा का वचन शेयर करता है, और हर तरफ इंसान जाता है, परमेश्वर का वचन सुनता है, दुआएं प्रार्थनाएं सुनता है, और सुन के उसके बाद फिर वो जैसा होता है वैसे ही रहता है, उसकी जिंदगियों में चेंजेस नहीं होते। लेकिन परमेश्वर, जब परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आए, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जो इंसान खुदा की हुजूरी में जैसा आया वो वैसा नहीं जाता, वो बदल जाती है उसकी जिंदगी। आज आपने देखा ना है कि आपकी जिंदगी तब्दील और चेंज हुई है, जाके आप वैसे के ही वैसे ही है। अगर आप वैसे की वैसे है तो आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, आप नहीं कर पाते। कई बार कई इंसानों की बहुत सी बैड हैबिट होती है, वो सोचता है कि मैं इन बातों से निकल जाऊं, वो अपनी कोशिश करता है, हाथ पैर मारता है, लेकिन वो नहीं निकल पाते। लेकिन जब वो अपनी जिंदगी को खुदा की हुजूरी में समर्पित कर देता है, वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देता है,
और अपनी जिंदगी की भागदौड़ खुदा को दे देता है, तो तब उसकी जिंदगी में सुधार आता है, चेंज आता है। कैसे? क्योंकि होली स्पिरिट आपको गाइड करती है। जब आप देखते हैं कि इस दुनिया में चलते हुए पाप बुराई में चल रहे हैं लोग, आपके फ्रेंड सर्कल वैसे हैं जो खुदा पे नहीं चलते, तो आप उनके साथ रहते हुए अलग जिंदगी जीना चाह रहे हैं, कैसी जैसी खुदा चाहता है आपकी जिंदगी। तो लेकिन आप उनमें से रहते हुए कैसे उनमें से निकलेंगे? संत पौलुस कहते हैं कि अगर मैं कहूं कि तुम लोग इन व्यभिचारी लोगों से, पापी लोगों से निकल जाओ, तो तब तो तुम्हें सारा जगत ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जहां कहीं पे भी जाएंगे आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, पाप से भरे हुए, बुराइयों से भरे हुए, है ना। लेकिन आपने उनमें से किस तरीके से निकलना है? आपने खुदा की होली स्पिरिट के द्वारा और अपनी जिंदगी को तब्दील करने के लिए खुदा को कहना है कि खुदा, जैसे प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है, जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। अब लोग कहते हैं जी प्रभु तो प्रभु परमेश्वर थे इसलिए पवित्र रहे, क्योंकि वो इस धरती के ऊपर पैदा तो हुए लेकिन वो परमेश्वर थे। क्योंकि लोगों के पास एक्सक्यूज बहुत होते हैं। परमेश्वर ने जन्म लिया आपकी तरह और हमारी तरह, उन्होंने दुख कष्ट तकलीफें अपने बदन के ऊपर व्यतीत की। जब प्रभु यीशु मसीह के कोड़े मारे जा रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह को दोषी ठहराया जा रहा था, निर्दोष होते हुए भी, जब प्रभु यीशु मसीह को दोषी ठहराया जा रहा था निर्दोष होते हुए भी, तो तब हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह अपनी जिंदगी में परमेश्वर की आत्मा को हमेशा कहता था कि परमेश्वर, जब प्रभु यीशु मसीह ने सलीबी मौत लेनी थी और तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि पिता मेरी मदद कर। तो परमेश्वर को जब इंसान का जामा लिया, इंसान का रूप धारण किया, तो वो उन्हें भी क्या जरूरत पड़ी कि परमेश्वर मेरी मदद कर कि मैं इन दुख तकलीफों में को बर्दाश्त कर सकूं और ये जो एक दौर है उसको पार कर सकूं। आज हम देखेंगे नीति वचन, जिसे हम प्रोवर्ब्स की बुक कहते हैं, ये सुलेमान के लिखे हुए वचन है, अनमोल वचन अगर आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत ही विजडम की बातें लिखी गई है। और खुदा ने, आप जैसे जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे बहुत विजडम दी, बहुत ज़्यादा विजडम दी, जिसके कारण उसने सब उपदेशक भी लिखा और काफ़ी उसने सॉन्ग लिखे, और उनमें से नीति वचन भी उनकी एक ऐसी बुक है जिसमें उन्होंने बहुत समझदारी की बातें लिखी। और इसमें अगर देखो तो बच्चों की तरबियत कैसे करनी है वो भी अस्माल की बुक में बताया गया है। लेकिन हम जाएंगे उन 6 और 7 पॉइंट की तरफ जिनसे खुदा घृणा करता है, जिन बातों से खुदा नफरत करता है। आज लोग हर एक कार्य अपनी मर्जी के द्वारा करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि खुदा उनसे प्रसन्न है या नहीं है। प्रोवर्ब्स बुक 6 और उसकी 16 वर्ष से हम लेके 20 वर्ष तक आज हम रीड करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 बातें हैं जिनसे यहोवा वैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसे घृणा है। यहाँ पे पहले बताया गया 6 बातें, है ना, लेकिन आगे कहा गया वरन 7 बातें हैं। 7 बातें हैं जिससे परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है। आज लोग वो जो बातें हैं उन्हीं बातों की तरफ चले जा रहे हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि वो उन बातों से नफरत करता है। वो पहली बात हम देखेंगे, घमंड से चरी हुई आंखें। आज अगर आप देखो, घमंड से चरी हुई, प्रभु वचन में लिखा हुआ, घमंड से चरी हुई आंख और घमंडी सिर को मैं तुच्छ जानता हूँ। और जो घमंड से चरी हुई आंखें होती है वो मैं क्रिश्चियन लोगों की बात करूंगी, जो खुदा के जानने वाले लोग हैं। किसी के पास अगर घर हो तो वो घमंड के साथ, अगर किसी के पास कुछ ना हो, घर ना हो, वो रेंट पे रहता हो, या उसकी सिचुएशन ऐसी हो कि वो
अपने मतलब जो भी है उसमें खुश है खुदा में, तो वो उनकी जिनके पास है वो कहेंगे, वो बहुत ही घमंड में आते हैं कि हाँ जी हमारे पास तो घर है, हमारे पास तो सब कुछ है। वो क्या होता है, वो घमंड ये नहीं होता कि आप घमंड सिर्फ यही करें, हाँ भी आप बोलते नहीं है, जो आपकी एटीट्यूड होता है, जो आपकी बातें होती है, वो घमंड को शो करती है। जैसे कोई इंसान आपने देखा होगा कई बार ऐसे ऐसे करके चलते हैं, उनके चलने का स्टाइल ऐसा होता है। किस तरीके से ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं हमारे पास बहुत पैसा है इसीलिए। लेकिन वो बातें परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाती, क्योंकि खुदा इन बातों से प्रसन्न नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है घमंडी से खुदा नफरत करता है। जहां पे क्या लिखा हुआ है, वरन 7 बातें जिनसे उसे घृणा है, मतलब नफरत है। वो पहली बात है घमंड से चरी हुई आंखें। वो जो आंखें होती है वो घमंड, कई बार लोग क्या करते हैं, जो मेरे साथ होता मैं तो वही पहले बताऊंगी आपको। कई बार आपने देखा होगा कलीसिया में, चर्च में लोग जाते हैं, एक दूसरे को देख के इशारों के साथ बातें करते हैं और उनका ठट्ठा मजाक उड़ाते हैं दूसरों का। अगर कोई चर्च में ऐसा इंसान आ जाए जिसके सिंपल से कपड़े हो, जो सादा इंसान हो, जिसकी सिचुएशन ऐसी हो कि वो अपने अंदर से दुखी है, तो जरूरी नहीं कि वो कपड़ों को बहुत सी शो ऑफ करके आएगा। पहली बार चर्च में जब आता है तो दूसरे लोग, कई लोग होते हैं, उनकी तरफ देख के हंसने लगते हैं। ये क्या हो, ये भी घमंड है एक तरीके का। जी उसके कपड़े नहीं अच्छे, जी उसकी बोल चाल नहीं अच्छी, लोग उसके पास जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि उसका कपड़े नहीं अच्छे और वो उसका बोलने का तरीका। जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान की लैंग्वेज अलग होती है। आपने देखा होगा कि जो यूपी में आते हैं उनकी यूपी से आते हैं पंजाब में, उनकी अलग लैंग्वेज होती है। जो केरला से आते हैं उनकी अलग लैंग्वेज होती है, और अलग अलग तरीके से हर की लैंग्वेज होती है। लेकिन आप जैसे लोग होंगे उसके साथ अगर बैठ के आप वैसे बन जाओगे तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जो तमिल लोग हमारी चर्च में बहुत आते थे तो उनके साथ मेरी बहुत बनती थी। अगर आप देखो तो जब चर्च में एक प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में काफी लोगों को उन्होंने चुना, सिलेक्ट किया, तो जब उन्होंने काफी लोगों को सिलेक्ट किया तो उनके बीच में मैं भी थी। और पंजाबी और तमिल दोनों की जो लैंग्वेज में से सब लोगों को इकट्ठे उनका जो खाने का प्रोग्राम था, उन सब में खानों में से एक जो तमिल था ना, वो हम लोग तो जो चावल वगैरह रोटी वगैरह खाते हैं, दाल सब्जी स्पून से खाते हैं। और अगर आप देखो जो तमिल लोग होते हैं, वो जो अनवर भट्टी जी, खुदा आपको बहुत बरकत दे, खुदा आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। तो उनका जो वो लोग खाते हैं वो प्लेट में डाल के, तो वो हाथ से ऐसे खाना खाते हैं, चावल वगैरह राइस वगैरह, जा कुछ भी जो भी वो उनका इडली डोसा जो भी है ना। तो वो इंसान खड़ा था तो उसने खाया ही नहीं खाना। मैंने कहा कि ब्रदर आप खाना खा लो, तो उन्होंने कहा ओके, इस ओके सिस्टर जी। तो पास्टर आया तो उसने कहा कि ये मतलब कि हाथ से खाना खाते हैं आप लोग, सब स्पून के साथ खाना खाते हैं, तो इसलिए उसे शर्म महसूस होती है कि मैं इस तरीके से इनके बीच में कैसे खाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैं भी हाथ से खाने लगी, क्योंकि हर एक इंसान जब खाना खाता है नॉर्मली हाथ तो धोते ही है। मैं बैठ गई, पास्टर बैठ गया और वो लड़का बैठ गया, और मैंने भी हाथ के साथ ऐसे ऐसे करके खाना शुरू किया। जब मैंने उस तरीके से खाया तो मैंने पास्टर को कहा, मैंने कहा ये तो चम्मच से भी ज्यादा सुकून आता है ना। अगर आप देखो पहले भी लोग जो होते थे वो हाथों से खाना खाते थे, है ना। तो जब उसके साथ उस लड़के को बहुत खुशी हुई कि मेरे साथ बैठ के, मैं तो शर्मा रहा था खाने के लिए, लेकिन वहीं पे और लोग जो थे वो अपनी अपनी लैंग्वेज में अपनी अपनी बातों पे हंस रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे। लेकिन खुदा इन बातों से प्रसन्न नहीं होता। आप जहां पे जाते हो, जैसा इंसान है, अगर उसके कपड़े नहीं अच्छे, उसकी बोली नहीं अच्छी, आपकी प्यार की बातों के द्वारा उनको। अब थोड़े दिन पहले की बात है, हम कहीं पे गए
तो मैं उनको बहुत सालों से नहीं जानती, विशिव जी काफ़ी सालों से उनको जानते हैं। मैंने उनकी बेटियों को, उनकी बहुओं को गले लगाया और उनके साथ बातचीत की, तो वो कह रहे थे कि तुम ना हमारे घर में रात रह के जाओ। तो मैंने कहा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो बेटा हम फिर आएंगे। तो हमने क्या, अपनी तरफ से जैसे वो थे वैसे हम बन गए, मतलब कामों के द्वारा नहीं कि उनके कामों के जैसा, मतलब कि अपना जो खुदा का प्यार है, क्योंकि हर एक फैमिली की अलग अलग सिचुएशन होती है। आप उनकी फैमिलियों में क्या चल रहा है वो मत देखो, आपने क्या दिखाना है वहां पे जाके वो देखो। पहला पॉइंट हमारा आ चुका है कि घमंड से भरी हुई आंखों से परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। घमंड से चरी हुई आंखें, घमंड कई तरीके का मैंने बताया, पैसों का भी घमंड होता है, चीजों का भी घमंड होता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। और कई बार सेहतमंद इंसान होते हैं, तो कोई इंसान ऐसे चलता है, लंगरा के चलता है, जो किसी तरीके से चलता है, तो लोग हंसी ठट्ठा उड़ाने लगते हैं। मैं अपनी कजन सिस्टर की, जिसकी कल मैंने बात बताई, मैं उसकी एक स्टोरी सुनाती हूँ। वो स्कूल में जाती होती थी स्टडी करवाने के लिए बच्चों को, काफी पढ़ी लिखी तो वो जब भी जाती बच्चों को, तो क्या हुआ कि एक दिन ना मेरा भतीजा, कजन ब्रदर का बेटा, वो रास्ते में उसे मिल गया। और जब रास्ते के में मिल गया, उसने कहा कि बुआ जी मैं तो आपको ना साइकिल, चल मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। थोड़ी देर तक उसे पहले बिठा ले, फिर उसे कहे कि बुआ जी मैं देखता हूँ मेरा टायर तो पंचर नहीं हो गया। थोड़ी देर बाद फिर उसने, वो बोल रही थी कितनी बार मुझे साइकिल में उठाया और कितनी बार बिठाया। तो मैंने उसे कहा कि उसे अक्ल नहीं है, तो उसने ऐसा किया। तो इस तरीके से होता है कई बार आप, लेकिन वो उसकी हेल्प करना चाहता था। आज लोग किसी भी इंसान की जब इस तरीके से चलता है, कोई भी जरूरतमंद है उसकी हेल्प नहीं करना चाहता। और मुझे याद है कि जब मेरे मामे की मैरिज थी, तब हम छोटे छोटे थे, आई थिंक 7 साल की थी मैं। और अब जानते हैं जब बच्चे होते हैं उन्हें वो बातें याद रहती है। और गाँव में अगर आप देखो तो विश्व जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेएमसी की विश्व जी। तो हमारे जो इतना का रास्ता होता है चलने के लिए, अगर आप देखो तो गांव में इतना सा, और हमारे जो शहर की सड़कें तो आप जानते हैं कितनी बड़ी बड़ी होती है, जैसे मर्जी चलते फिरते रहो। जब हम जा रहे थे, मैं और मेरे और सिस्टरें सब, मेरी मदर और मेरी फादर, मेरी मदर तो गांव में बॉर्न हुई है, तो उन्हें तो वहां पे चलने का मालूम था। लेकिन जब हम चल रहे थे, कभी इधर गिर रहे थे, कभी इस तरफ गिर रहे थे, तो वहां पे जितने भी लोग थे ना, वहां पे जो गांव के लोग थे जो हमें लेने गए थे आगे, वो सब हंस रहे थे, सब हंस रहे थे। तब तो मुझे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन मेरे मामे ने उन सबको डांटा कि आप लोग क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि वो गांव की गलियों में नहीं आए कभी भी। तो ये होता है कि कई बार आप किसी जगह पे जाते हैं, आपको नहीं मालूम उन रास्तों का, अगर गिरे को उठाओ तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन मजाक उड़ाओ तो कितनी बुरी बात है कि एक तो इंसान के चोट लगी होती है जा किस तरीके से, और दूसरा क्या होता। और मुझे हंसी आ रही है, हम गए शादियों पे लेकिन हमारे पैरों में इतनी इतनी मिट्टी चली गई थी। तो आगे हम देखते हैं दूसरा 70 वर्स है 6 चैप्टर की। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, झूठ बोलने वाली जीभ। अब हम देखेंगे कि दुनिया में झूठ बोलने के लिए लोग फट 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 कितनी इजीली झूठ बोल लेते हैं। और हमारी शादी के बाद ना कुछ बातें हमारी जिंदगी में हुई विश्व जी और मेरे साथ, तो जो बातें मेरे मन में कभी भी नहीं आई थी, जो बातें मेरी सोचों में भी कभी नहीं आई थी, वो बातें वो बोल लेते थे। और मैं सोचती थी, खुदा, ये तो लोग आपकी तरफ से ये कहते हैं कि हम खुदा को मानते हैं, खुदा को मानते हैं। अगर परमेश्वर जी आपको मानते हैं तो ये इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि जो
जो भी इंसान काम करने वाला इंसान हो ना, वो उसका फोकस काम की तरफ भी रहता है, उसका फोकस ये भी होता है मैंने खुदा के काम भी करने हैं, और उसका फोकस ये भी होता है कि मैंने घर की हर एक चीज को देखना था है। और फिर उसके बहुत से काम ऐसे होते हैं कि हर जगह पे वो खुदा में भी सही तरीके से चले, वो अपनी मैरिज लाइफ को भी सही तरीके से, और अपने माँ बाप को भी जहाँ पे जॉब करता वहां पे भी सही तरीके से चले। और वो बहुत संभल संभल के इन बातों में चलता है कि मैंने खुदा में मैं चल रही हूँ, जब खुदा में चल रहा हूँ मुझे बहुत सही तरीके से चलना है ना। लेकिन जब लोग बेमतलबी झूठी बातें करते हैं तो वो बातें खुदा को पसंद नहीं होती। बेशक थोड़े टाइम बाद उन झूठी बातों का मालूम पड़ जाता है, लेकिन एक टाइम होता है कि सब लोग उन झूठी बातों की तरफ ध्यान करते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ शायद ये इंसान ऐसा ही, बेशक वो इंसान के साथ आप सालों साल भी रहे हो, फिर भी दूसरा इंसान उनकी झूठी बातों की तरफ, अगर आप देखो कि झूठ बोलने वाला जो इंसान होता है वो बहुत बातें बना लेता है, बहुत ज्यादा बातें बनाता है। और जो सही इंसान होता है सच बोलने वाला, वो एक बात या दो बार कह के अपनी बात को कंप्लीट कर देता, कोई उसके ऊपर बिलीव करे या ना करे, लेकिन वो कहता है कि मेरा खुदा आने वाले टाइम पे बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग चर्च में भी झूठ बोलते हैं, लोग अपने घरों में भी झूठ बोलते हैं, लोग दूसरों को डाउन करने के लिए कितना झूठ बोल लेते हैं। ये बात खुदा को पसंद नहीं है। झूठ बोलने वाली जीव, पहला पॉइंट था कि चरी हुई आंखें, दूसरा पॉइंट है झूठ बोलने वाली जीव, और तीसरा निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। तीसरा हमारा पॉइंट है कि निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। आज हम देखें हर तरफ लोग जो निर्दोष होते हैं, अगर आप पुलिस के पास जाओ तो पुलिस वाले भी पैसों के लिए ही जाते हैं। आंटी स्किलर्स गॉड ब्लेस यू। तो वो भी कहाँ पे जाते हैं, वो जो गरीब होता है। अब मैंने एक दिन छोटा सा क्लिप मुझे मिला था, आई थिंक फेसबुक पे कहीं पे, तो वहां पे एक पाकिस्तान में एक लड़की के साथ के उनकी उस आदमी की वाइफ के साथ किसी ने रेप कर दिया, और रेप के बाद वो पुलिस कंप्लेंट करवाने गया, तो पुलिस कंप्लेंट करवाई उन्होंने। तो पुलिस वाले ने कहा कि ठीक है हम इनके ऊपर एक्शन लेंगे और हम इसे जेल में देंगे और हम इसके ऊपर सजा करेंगे, तो आप इसके ऊपर क्या करना, सिग्नेचर कर दो। और वो बंदा बड़ा शरीफ, और उसने वो पढ़ा लिखा नहीं था और किसी को से उसने पढ़ाया भी नहीं, और उसने सिग्नेचर कर दिया। और वो वेट करता रहा अपने न्याय के लिए कि मैं वहां पे रिपोर्ट लिखवा के आया है। लेकिन जो रिपोर्ट उन्होंने लिखी थी, उन्होंने लिखा था कि इनका राजीनामा हो गया है और इस लड़के को ऊपर अब कोई एक्शन नहीं किया जाएगा। और जब पत्रकार वहां पे गया और पत्रकार ने जब ये सब बातें देखी तो उसका दिल बहुत पसीजा, और उसने जब वो बातें देखी, वो जो उनको एक, आप जानते हैं एग्रीमेंट जब होता है एक, तो वो एक पेपर दे दिया जाता है, उस पर लिखा होता है कि आपकी सहमति के साथ आपका वो राजीनामा हो गया है। तो जब पत्रकार ने कहा कि ये तो तुमने उसके साथ राजीनामे का लेटर है तुम्हारे पास, तो उसने कहा नहीं नहीं साहब जी, ये तो उन्होंने रिपोर्ट लिखी हुई है उस आदमी के प्रति। तो वो बहुत ही उसके प्रति दयावान हुआ और उसने कहा तू कितना शरीफ है, तूने उन लोगों की बातों के ऊपर यकीन कर लिया कि हाँ भी हम तुम्हारे जो तुमने कंप्लेंट की है उसके ऊपर क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, जबकि उन्होंने उस दूसरी पार्टी की तरफ से पैसे ही लिए होंगे, इसीलिए तो ऐसा करते हैं, है ना, जब प्रेशर में किसी में। तो उसने कहा कि इस तरीके से ये सही बात नहीं हो, उसने ओपनली फिर सारी जगह पे शो किया पत्रकार ने। तो यहाँ पे खुदा किसी न किसी तरीके से ऐसे लोगों की मदद करता है। लेकिन यहाँ पे मैं बताना क्या चाहती हूँ कि निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, यहाँ पे जो लोग होते हैं जो निर्दोष होते हैं उनका लहू बहाने के लिए भी क्या करते हैं, अपने हाथ आगे
करते हैं वो ये नहीं सोचते कि नहीं ये निर्दोष है, ये इसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है। हम अगर देखें तो सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह को जब सलीबी मौत देनी थी तो कितने लोग कह रहे थे कि इसे सलीब पर, बेशक वो खुदा ने एक नियुक्त किया हुआ थे बातें कि प्रभु यीशु मसीह को सलीबी मौत दी जाएगी, लेकिन हम देखते हैं कि कितने लोगों ने कहा जी बरअब्बा को, जिसने खून किया था, जो कातिल था, उसे छोड़ दो, और उन्होंने कहा कि जी इसको प्रभु यीशु मसीह को सलीबी मौत दो, इसे सलीबी मौत दो। क्योंकि लोग जो सच्चाई बोलता है, जो सही इंसान होता है, वफादार इंसान होता है, पहले भी परमेश्वर के लोगों के साथ ऐसा ही करते आए, आज भी वो क्या करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। लेकिन परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर इन बातों से खुश नहीं होता। और आगे हम देखेंगे कि बुरी युक्ति करने वाला मन, और ये है 4 वर्ष। यहाँ पे क्या है, बुरी युक्ति करने वाला मन। आप जानते हैं कि लोगों के अंदर है ना, कितनी बुरी बुरी बातें इंसान सोच भी लेता है एक्सक्यूज मी, और बोल भी देता है और करता भी है, और हैरानी होती है वो खुदा में होके सोच कैसे लेते हैं ऐसी ऐसी बातें। और परमिला जी, खुदा आपको बहुत बरकत और आशीष दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बुरी युक्ति करने वाला मन, जो इंसान बुरी बुरी बातें सोचता है और करता है, वो बहुत ही बुरी बुरी बातें सोच लेता है। और वो वैसे लोग जो बुरी बातें बोलने वाले हो, जो करने वाले हो ना, और वो उन जैसे, अपने जैसे लोगों को ढूंढ भी लेता है। कैसे? कोई बात नहीं सिस्टर जी, खुदा आपको बरकत और आशीष दे। तो कई बार समटाइम नहीं ये नोटिफिकेशन वगैरह की प्रॉब्लम सी आती है, लेकिन खुदा का धन्यवाद है सब बातों के लिए। और वो कितनी बुरी बुरी बातें सोच भी लेते हैं और करते भी हैं, क्योंकि इंसान के मन में जो भरा होता है वो ही बाहर निकलता है। जो अंदर से सोचता रहता है ना, जो सोचता रहता है वो ही वो बोलता है, जो बोलता है वो करता है। और ये बातें परमेश्वर पसंद नहीं करता। यहाँ पे लिखा हुआ है बुरी युक्ति करने वाला मन। मन यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम देखें आई थिंक यिर्मयाह नबी की बुक में लिखा हुआ कि यशायाह नबी की बुक में लिखा हुआ, दिल रच के निकम्मा और पुज के धोखेबाज है और उसके पीछे मत लगो। मतलब है कि आपके अंदर बहुत सी बुरी बातें निकलती है, लेकिन आपने उन बातों की तरफ मत लगना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका किसी के साथ अगर आर्गुमेंट हो, या आपका किसी के साथ कोई बातचीत हुई हो, तो आपके मन में भी कई बार बुरी बुरी बातें आती है। लेकिन जब आप खुदा से कहते हैं कि नहीं नहीं परमेश्वर, मेरे मन को साफ रख, मेरे मन को पाक रख, मेरे मन को शुद्ध रख, क्योंकि मैं तेरी बेटी हूँ, जैसा तेरी आत्मा चाहती है प्रभु यीशु मसीह जी, मैं वैसी चलूं, मैं आम नॉर्मल लोगों जैसी सोच ना सोच पाऊं। तो जब हम इस तरीके से खुदा को कहते हैं, तभी हम दुनिया की बातों में से, दुनिया के ख्यालों में से निकल पाते हैं। अदरवाइज जब आपको कोई बात बोलता है और आपके ऊपर बुरी बुरी योजनाएं करता है, तो आपके माइंड में भी जरूर आती है। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में आजमा के देखा है, जब आपके साथ कोई बुरा बोलता है, जब बुरा करता है, आप भी सामने से जवाब देते हैं ना, तो आपको पूरी पूरी रात नींद नहीं आएगी। आपके दिमाग में बहुत सी बातें पूरी रात घूमती रहेगी कि उसने मुझे ये कहा है, उसने मुझे ये कहा है, मैं उसे ये कहूंगी, मैं उसे ये कहूंगा, क्योंकि उसने मुझे क्यों कह दिया, मैंने तो उसे कभी कुछ नहीं कहा, है ना। और अगर यही बात, अगर किसी ने आपको कोई बात कह दी है, तो आप कहे खुदा मैंने कुछ नहीं कहना, मैंने तेरे सामने ये सब कुछ रख दिया है, अब और तू ही इन लोगों के साथ बातचीत कर, और तू ही मेरी यहाँ लड़ाइयाँ लड़, और तू ही मेरा, मैं अपना मुकदमा तुझे सौंपती हूँ, जब तुझे सौंपता हूँ, तू मेरी मदद कर। और मैं नहीं चाहती कि मेरे अंदर ये जो बातें चलती रहती है ये चलती रहे। प्रभु यीशु मसीह जी, मुझसे कोई गलती ना होने देना।
आपने अपनी जिंदगी में कहना है कि आप गलती ना करो। अगर दूसरे इंसान ने कुछ आपके साथ गलत किया है तो वो अपने गलत किए का नतीजा क्या होएगा, भुगत लेगा। लेकिन यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, बुरी युक्ति घर मन, मतलब कि बुरी बुरी बातें करने वाला मन, वो जो ऐसी बातें हैं उनसे भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। तो आगे हम देखेंगे, बुराई के लिए शीघ्रता से दौड़ने वाले पैर। यहाँ पे हम देखते हैं एक पहले में आ गया था आंखें, है ना, घमंड से चली हुई आंखें। दूसरे में आ गया जवान, है ना, जीव आ गई। तीसरे में आ गया हाथ। चौथे में आ गया मन। फोर जो पॉइंट था उसमें मन आ गया कि मन में किस तरीके से बुरी बुरी बातें निकलती है। और 5 में आ गया है बुराई के लिए शीघ्रता से दौड़ने वाले पैर। मतलब ये सब जो इंसान की बॉडी के पार्ट होते हैं, जो हाथ, जो पैर, जो मुंह, जो मन, जो दिमाग, ये सब के ऊपर ही सब ये बातें बताई गई है। और बुराई के लिए शीघ्रता से दौड़ने वाले पैर, आपने देखा होगा कि कई बार कई लोग लड़ाई झगड़े में जाते हैं, है ना, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि दूसरे लोग फटफट से उनके साथ मिल जाते हैं। उन्हें नहीं मालूम कौन इंसान सही है, कौन इंसान गलत है। वो जाएंगे शीघ्रता के साथ, भाग के उनके साथ रलेंगे, कहेंगे इसने ऐसा क्यों कह दिया, इसने ऐसा क्यों किया हमारे खानदानों के साथ। मुझे याद है कि मेरा कजन ब्रदर लड़ पड़ा था, झगड़ पड़ा था अपने नेबर, हमारे नेबर के साथ। और जब वो उसके साथ झगड़ पड़ा था, हमें मालूम था कि ये गलत है, हमारा कजन ब्रदर गलत है। और वो भी हमारे जो नेबर था वो बहुत अच्छा। आप जानते हैं कि लोगों के जो बच्चे होते हैं वो बच्चों को समझा नहीं सकते। वो हमारा बड़ा भाई की तरह हमने उन्हें, जो नेबर था, उन्हें समझते थे। उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे हमारे ही हाथों में पले, थोड़े बड़े हुए तो वो छत के ऊपर डेक लगाने लगे। तो हम, मेरे कजन ब्रदर ने कहा कि तुम लोग है ना छत के ऊपर डेक मत लगाओ। तो उन्होंने कहा चाचा हम तो लगाएंगे। बस इतनी बात पे इसे गुस्सा आया। दिन को तो कुछ नहीं बोला, लेकिन रात को जो उसका फादर था उसको पकड़ लिया इसने बालों से, और पकड़ के उसे क्या करने लगा, उसे मारने लगा। और हम लोग सब जानते थे कि इसकी गलती है, हमारे कजन ब्रदर की। हम लोग सब छुड़ाने के लिए इसकी अपने कजन ब्रदर की बाजू के ऊपर कोई कुछ मार रहा था, कोई कुछ मार रहा था कि उस बेचारे को चोट ना लगे और वो बच जाए। और इस तरीके से हमने छुड़ा लिया। और उसके बाद पुलिस आई, और पुलिस का सब मैटर कंप्लीट होने के बाद उसने कहा मुझे ये समझ नहीं लगी कि हमारे घर में से लोग अपने घर वालों का साथ देते हैं और कौन मुझे मार रहा था, है ना। तो मैंने उसे कहा कि तेरी गलती है, तो बितू क्यों उसके ऊपर हाथ उठाया, क्योंकि उसके बच्चे ऐसे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका बाप भी वैसे ही है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि सब कुछ शांति परमेश्वर देता है। लेकिन आपने जो बुरी जुक्ति करते हैं लोग, उनके साथ ये नहीं कि उनके साथ बुरे काम करने के लिए अपने कदमों को उनके साथ कदम मिला लेने हैं। आपने अपने कदमों को पीछे रखना है, आपने अपने पैरों को पीछे रखना है, ताकि आप खुदा में, क्योंकि आपके जो कदम है अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ने चाहिए, ना कि ऐसे कामों के लिए कि कोई लड़ाई झगड़े कर रहा है चलो जी मैं भी उस तरफ को जाऊंगा। यहाँ पे हम पॉइंट देखते हैं, बुराई के लिए शीघ्रता से दौड़ने वाले पैर। इन बातों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता कि बुराई की तरफ शीघ्रता से अपने पैरों को करते हैं। एक तरफ तो परमेश्वर का नाम लेना, दूसरी तरफ लड़ाई झगड़ा हुआ तो कहते हैं चल जी हम उधर भागते हैं, दौड़ते। बेशक आपके रिलेटिव है, बेशक आपके भाई बहन है, बेशक आपके रिश्तेदार है, लेकिन आपने उनको बुराई के लिए आपने खुद नहीं दौड़ना, बल्कि उनके लिए दुआ प्रार्थना करनी है कि खुदा आप उन्हें भी बुरी बातों में से निकाल ले आए। कई बार क्या होता है कि इंसान एक्सक्यूज मी अपने फैमिली मेंबर जो होते हैं उनका साथ गलत होने पे भी देता है। क्यों देता है? क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक इंसान एक्सक्यूज मी हर एक इंसान अपने भाई बहन और बच्चों से प्यार करता है,
लेकिन हम खुदा से उनकी गलतियों के लिए क्षमा मांग के और खुदा से कह सकते हैं कि खुदा हमारे कदम बुराई की तरफ ना मुड़े, हम गलती ना करें और हमारे बच्चों के, हमारे भाई बहनों के कदम भी अपनी तरफ मोड़ लाइए। और आगे हम देखते हैं झूठ बोलने वाले साक्षी। यहाँ पे आपने देखा होगा कि कचहरियों में या और जगह पे, कई जगह पे लोग झूठी गवाही देते हैं, कहते हैं कि ये सही है और ये गलत है। बाइबल में बयान किया हुआ 2 गवाहों की जो गवाही होती है वो उनके द्वारा ही जजमेंट की जाती है। लेकिन कोई इंसान नहीं जानता कि कौन सही है, क्योंकि जो अंदर होता है ना, अंदर के किसी ने नहीं किसी का भी देखा होता कि कौन सही है। कामों को देख के उसको जज भी जो होता है, उनके कार्यों को देख के, स्टेटमेंट वगैरह देख के उसके द्वारा ही क्या करता है, न्याय करता है। दूसरी तरफ अगर पंचायतों में भी किया जाए तो पंचायतों में भी इस तरीके से होता है कि सही तरीके से, कई बार सही तरीके कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर आपने देखा होगा कि झूठे लोग खड़े हो जाते हैं और वो गवाहियां देते हैं और गवाहियों के द्वारा जो मुजरिम नहीं भी होता ना, उसे क्या किया जाता है, सजा दे दी जाती है और उसे गांव से बाहर कर दिया जाता है और बहुत सी बातों में से उसे गुजरना पड़ता है। अभी थोड़े दिन पहले एक व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो आई थी और वो एक सरपंच था और उस सरपंच ने, एक गरीब इंसान था और उस इंसान ने आई थिंक कुआं लगाना था गांव में, जा उसने आई थिंक डोर उसने ओपन करनी थी जिस तरफ सबकी डोर थी। और वो लोग क्या चाहते थे कि हम लोग सब, रिच फैमिली वहां पे रहती थी, कि हम लोग यहाँ पे एक कम्युनिटी है और ये पुअर लोग है और इनकी डोर इस तरफ ना निकले, दूसरी तरफ ही जाए, क्योंकि ये लोग गरीब है, पुअर है। तो क्या हुआ, सरपंच ने साथ दिया, उसने कहा उसका अपना घर है, आप लोग इधर भी दरवाजा खोल सकते हैं। तो लोगों ने क्या किया, इकट्ठे होके एक बास्केट में पानी लिया और पानी में अपने अपने हाथ धो रहे थे कि कोई भी इंसान इस सरपंच को नहीं मिलेगा और ना इन लोगों को मिलेगा जिन्होंने इस तरफ को डोर ओपन किया। ये क्या है, गलत न्याय है। ये बातों परमेश्वर को पसंद नहीं आती, इन बातों से परमेश्वर खुश नहीं होता। परमेश्वर सच्चाई को पसंद करता है, परमेश्वर सच्चा न्यायकार है। परमेश्वर चाहता है कि सच्चाई से न्याय के कर किया जाए। और अगर हम देखें, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, सच्चा दी टोली विच दिल नाल गावा, हमद सुनावा मैं रब दी, आओ गाइए सना। सच्चाई के साथ, हर बातें सच्चाई के साथ, धार्मिकता के साथ कार्य होने चाहिए, है ना। झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों में झगड़े फैलाने वाला मनुष्य। आपने देखा होगा कि भाइयों में झगड़े बनाने जो करवाने वाला मनुष्य होता है ना, चाहे वो औरत एक्सक्यूज मी, चाहे वो औरत हो और चाहे वो आदमी हो, परमेश्वर पसंद नहीं करता। मेरे मासी के 2 बेटे हैं और मेरी मासी के कोई बेटी नहीं और उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया हुआ था। और जब भी आप जानते हैं कोई फंक्शन हो, दिन शुद्ध हो, और वो कपड़े वगैरह लेके देते थे मुझे, तो उनके जब वो बेटे छोटे छोटे थे तो मैं वहां पे जाके रहती और दोनों भाइयों में इतना प्यार कि वो लोग जब शाम को स्टडी करते, आप देखो गांव में चूल्हे होते हैं, वहां पे बैठ के स्टडी करते हैं किचन में। तो अंदर आजकल तो हीटिंग वगैरह लगा लेते हैं और तब हीटिंग वगैरह नहीं थी और वो चूल्हा ही जलता रहता था और उनकी आंच कमरे में भी एक लोहांडे में रख लेते थे, लेकिन ज्यादातर वो किचन में बैठे रहते थे और किचन में मैं कुकिंग वगैरह करती और मैं काफी देर तक वहां पे बैठी रहती थी अकेली। तो ये दोनों आगे बैठ जाते और ये दोनों ने 10-11 बजे तक अपनी स्टडी 12 बजे तक करते रहना, फिर हमने बिस्तरों के ऊपर जाना। और क्या हुआ, जब बड़े हो गए, इनकी शादियां हो गई। जब शादी हुई, जो सबसे बड़ी बहू आई है, उसने
ऐसी पता नहीं कौन सी बातें इन दोनों के दिमाग में, उस पे के अपने हस्बैंड के दिमाग में डाली कि वो इंसान अब ना तो अपनी माँ से बात करता है, ना फादर से बात करता है, ना अपने छोटे भाई की शक्ल भी देखना चाहता है। ऐसी जो बातें है ना वो परमेश्वर पसंद नहीं करता। वो चाहे घर का मेंबर ही हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, पैसा यहीं पे रह जाएगा, सब कुछ। उसके भी 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी। कल को जब उसका खुद का बेटा उसे नहीं बुलाएगा तो कैसे फील होएगा? क्योंकि जो इंसान जैसा बीजता है वैसा ही क्या करता है, काटता है। जहां पे लिखा हुआ है भाइयों में झगड़े फैलाने वाला मनुष्य। परमेश्वर कितनी बातों से प्रसन्न नहीं होता? 7 बातों से खुदा रज के घृणा करता है। वो 7 बातें कौन सी है? पहली बात है घमंड से चली हुई आंखें। दूसरी बात है जीभ, क्या बोलने वाली, झूठ बोलने वाली जीभ। तीसरी बात है लहू बहाने वाले हाथ, जो हाथ है ना खून बहाने के लिए इंसान के दौड़ते हैं, वो तीसरी बात है। चौथा बुरी युक्ति करने वाला मन, मन में बुरी बुरी बातें सोची जानी है, दूसरे के प्रति बोली सोचते ही रहना है, और ये बात खुदा को प्रसन्न नहीं करती। और आगे पांचवा हम पॉइंट देखते हैं कि बुराई के लिए शीघ्रता से दौड़ने वाले पैर। ये सब बॉडी के पार्ट ही है जो हमारी जिंदगियों में खुदा की हुजूरी में हमें दे के इन सब को वैसे ही चलाना है जैसे खुदा चाहता है। बुराई की तरफ अपने पैर ने दुराने, हाथों को अपने शुद्ध रखना है और जबान को अपनी को भी कंट्रोल में रखना है। झूठ बोलने वाला शाकी, मतलब झूठी गवाही देने वाला इंसान, उससे भी खुदा खुश नहीं होता। ये 6 पॉइंट है। और 7 पॉइंट है भाइयों में झगड़े फैलाने वाला मनुष्य। भाइयों के बीच में झगड़े उत्पन्न करने वाला मनुष्य, खुदा उनसे भी प्रसन्न नहीं होता। ये हमने देखा था अपने असमाल की बुक देखी थी 6 चैप्टर, उसकी 17 से लेके 20 वर्ष तक हमने देखा था। तो खुदा इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बरकत और आशीष दे। और आइए हम दुआ में शामिल होते हैं। और जितने भी बेटे बेटियां मेरे साथ खुदा की हुजूरी में जुटे हुए हैं, खुदा आप सबको ब्लेस करे और बरकत और आशीष दे और आपके दिल की सारी मुरादें पूरी करे। जो आप खुदा की हुजूरी में हर रोज़ दुआएं प्रार्थनाएं करते हैं अपने बेटे बेटियों के लिए, भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, तो 16 वर्ष से है, 6 चैप्टर है, उसकी 16 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक है। और इसमें 7 पॉइंट दिए गए हैं कि खुदा के लोगों को किस तरीके से चलना चाहिए। तो आइए हम वचनों के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं और आप सबके लिए खुदा की तरफ से मैं ब्लेसिंग मांगती हूँ। और आज विश्व जी की आईडी ठीक हो चुकी है और वो देखेंगे कि कल को अगर उनसे लाइव हुआ गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर उनकी तरफ से मैं जिस तरीके से जितना भी टाइम मुझे खुदा की हुजूरी में बैठने का मिले मैं ज़रूर बैठूंगी। आप सबके साथ दुआ प्रार्थना में खुदा की हुजूर में बैठ के हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। मेहरबान सच्चे और जिंदा परमेश्वर, जमीन और आसमान के मालिक, दो जहान के मालिक, प्रभुओं के प्रभु, राजा के राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ एक एक बेटे के लिए, एक एक बेटी के लिए, खुदावंदा दानियल हंस के लिए, खुदावंदा परमीला के लिए, और जितने भी बेटे बेटियां खुदावंदा आपकी हुजूर में झुके हुए हैं, वसीम शहजाद के लिए, खुदावंदा हम सब खुदावंदा धन्यवाद करते हैं कि आपने खुदावंदा हम सबको संभाला है। खुदावंदा जितने भी बेटे बेटियों ने इन वचनों को सुना है खुदावंदा, उनकी जिंदगियों में ये वचन 100 गुना फल लेके आए। खुदावंदा हर एक इंसान खुदावंदा आपकी आत्मा के द्वारा जिस तरीके से आपकी आत्मा ने गाइड किया है खुदावंदा, कि खुदावंदा बुराई की तरफ दौड़ने वाले कदम और छल और कपट पे चलने वाले लोग, खुदावंदा आप इन बातों से प्रसन्न नहीं होते। और आपके वचन में लिखा हुआ घमंडी आंखों से मैं घृणा करता हूँ। खुदावंदा ऐसी कोई भी बात हम लोगों के बीच में ना हो खुदावंदा, जो आपके रास्ते चलते हैं, जो बातें आपको नहीं प्रसन्न हो, जिन बातों से आप घृणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी, जैसी बातें और जैसे कार्य आप हमारी जिंदगियों में चाहते हैं वही बातें और वही कार्य हमारी जिंदगियों में यीशु मसीह जी हो। और इन सब बातों में खुदावंदा आपके नाम को इज्जत
जलाल और महिमा मिले। हम हमेशा आपकी रहनुमाई के द्वारा चलते रहे, हम अपनी सोचों का, अपनी समझ का सहारा ना ले, हम हमेशा आपकी आत्मा का सहारा लेके चले खुदावंदा। हमारी जिंदगी की नैया प्रभु यीशु मसीह जी आपके हाथों में है, और हमारे खुदावंदा नैया को आप पार लगाते हैं खुदावंदा। हमारे खानदानों में, हमारे भाई बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को आप ब्लेस करते हैं खुदावंदा। धन्यवाद करती हूँ खुदावंदा कि आपने मुझे टाइम दिया कि अपनी हजूरी में बैठने का। जितने भी मेरे साथ खुदावंदा आपकी हुजूरी में बैठ के जिन्होंने दुआएं प्रार्थनाएं सुनी है खुदावंदा, गीत भजन सुने हैं खुदावंदा, चबूर सुने हैं खुदावंदा, वचन सुना है खुदावंदा, उनकी जिंदगियों में ये वचन 100 गुना फल लेके आए खुदावंदा। कोई भी गंदी ताकत, कोई भी शैतानी ताकत, कोई भी अंधकार की शक्ति किसी भी तरीके से किसी के खानदान के ऊपर अटैक ना करने पाए। शैतान का हर वार, हर चाल यीशु मसीह नासरी के नाम से निकम्मा, व्यर्थ और फेल हो जाए। धन्यवाद करती हूँ कि आप हमेशा अपने बेटे बेटियों के ऊपर खुदावंदा फजल, दया, रहम और कर्म करके रखते हैं खुदावंदा। बीमारों को आपने यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगा कर दिया है खुदावंदा। तंगी तस्करियों से आपने अपने बेटे बेटियों को निकाल लिया है खुदावंदा। धन्यवाद करते हैं खुदावंदा कि आपने विशु जी की खुदावंदा जो भी फेसबुक की आईडी थी खुदावंदा, जो ब्लॉक थी, आपने यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ी है खुदावंदा। धन्यवाद करती हूँ जितने भी काम जिन लोगों के लिए खुदावंदा, जिन लोगों के लिए दुआएं प्रार्थनाएं करने के लिए वो गए हुए हैं पिता परमेश्वर जी, जो भी कार्य वहां पे कर रहे हैं, सब काम खुदावंदा आपकी आत्मा के द्वारा हो और आपके नाम को इज्जत, जलाल और महिमा मिले। धन्यवाद करते हैं आपने इस दुआ को सुना और कबूल किया। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग और पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम दुआ करते हैं, लास्ट प्रेयर। हालेलुया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पे था, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है इस जमीन पर भी हो। हमें आज की आज रोटी बख्श दे, जैसे हम अपने कर्जाइयों को माफ करते, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें किसी भी आजमाइश में मत पड़ने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि कुदरत, जलाल और महिमा हमेशा तेरे ही। आमीन आमीन आमीन। खुदा आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। परमेश्वर आपकी फैमिलियों को, आपके भाई बहनों को, आपके बच्चों को ब्लेस करे, और जो खुदा ने आपकी जिंदगियों में कार्य सौंपा हुआ है वो कार्य यीशु मसीह नासरी के नाम से पूरा हो। आमीन। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आमीन। दालिया हंस जी, ब्रदर जी, मार्गरेट आंटी जी और परमीला सिस्टर जी, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आप सबकी लाइफ के लिए। और अगर परमेश्वर ने चाहा तो हम कल फिर खुदा की हुजूरी में बैठेंगे। खुदा आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन।